श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 17 श्रद्धात्रय विभाग योग। आज हम गीता के अध्याय 17 श्रद्धात्रय विभाग योग पर चर्चा करेंगे। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि हमारी श्रद्धा ही हमारे जीवन की दिशा तय करती है। मनुष्य जैसा भोजन करता है, जैसी पूजा करता है, जैसा दान करता है और जैसे तप करता है, सब कुछ उसकी श्रद्धा और स्वभाव पर निर्भर है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि सच्ची श्रद्धा कैसी होनी चाहिए और कौन सा जीवन हमें शांति और मोक्ष की ओर ले जाता है। आज हम इसे सरल भाषा, छोटे छोटे उदाहरणों और जीवन की सीख के साथ समझेंगे। 2 अर्जुन का प्रश्न। श्लोक 1। अर्जुन पूछते हैं, हे कृष्ण, जो लोग शास्त्रों को नहीं मानते लेकिन श्रद्धा से पूजा करते हैं, उनका क्या होता है? उनकी श्रद्धा सत्वगुणी, रजोगुणी या तमोगुणी होती है। उदाहरण, सोचिए कोई छात्र पढ़ाई के नियमों को नहीं मानता लेकिन मेहनत करता है। वह कभी कभी सही दिशा में भी जाएगा और कभी गलत में भी। वैसे ही जो शास्त्र का मार्ग नहीं जानते, उनकी श्रद्धा सही भी हो सकती है और भटकाने वाली भी। 3 श्रद्धा के प्रकार। श्लोक 2 से 4। भगवान कहते हैं, मनुष्य की श्रद्धा उसके स्वभाव से उत्पन्न होती है। जैसा स्वभाव वैसी श्रद्धा, और जैसी श्रद्धा वैसा जीवन। श्रद्धा के 3 प्रकार। 1 सात्विक श्रद्धा, ईश्वर, गुरु, शुद्ध कर्म और ज्ञान में। 2 राजसिक श्रद्धा, शक्ति, नाम, यश और लाभ में। 3 तामसिक श्रद्धा, अंधविश्वास, भय, दूसरों को हानि पहुंचाने वाले कर्मों में। उदाहरण, सात्विक, एक व्यक्ति शांत मन से मंदिर जाकर जप करता है और समाज की सेवा करता है। राजसिक, कोई पूजा करता है लेकिन फोटो खींचकर सोशल मीडिया पर डालता है कि लोग तारीफ करें। तामसिक, कोई प्रेत पूजा करता है ताकि किसी को नुकसान पहुंचा सके। 4 भोजन के 3 प्रकार। श्लोक 7 से 10। भगवान कहते हैं, भोजन भी 3 प्रकार का होता है। सात्विक भोजन, हल्का, ताजा, शुद्ध और पौष्टिक, जैसे फल, दूध, दाल, हरी सब्जियां। राजसिक भोजन, तीखा, खट्टा, नमकीन, तैलीय और अधिक मसालेदार। तामसिक भोजन, बासी, दुर्गंधयुक्त, सड़ा गला और नशे वाली चीजें। उदाहरण, सात्विक भोजन से मन शांत और बुद्धि तेज होती है। राजसिक भोजन से जल्दी गुस्सा, उत्तेजना और असंतुलन आता है। तामसिक भोजन से आलस, भ्रम और नकारात्मकता आती है। 5 यज्ञ के प्रकार। श्लोक 11 से 13 तक। सात्विक यज्ञ, नियम पूर्वक, श्रद्धा से, बिना किसी स्वार्थ के। राजसिक यज्ञ, दिखावे और मान सम्मान के लिए। तामसिक यज्ञ, बिना मंत्र, बिना श्रद्धा, नियम तोड़कर। उदाहरण, सात्विक, कोई गरीब बच्चों की शिक्षा में सहयोग करता है लेकिन किसी को बताता नहीं। राजसिक, कोई दान करता है लेकिन अखबार में फोटो छपवाता है। तामसिक, कोई पूजा करता है लेकिन सिर्फ डर या किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए। 6 तप के 3 रूप। श्लोक 14 से 19। कीकू, शरीर का तप, देवता, गुरु, माता पिता और बड़ों का सम्मान। शुद्धता, सादगी और अहिंसा। उदाहरण, रोज बड़ों के पैर छूना, सादगी से रहना। खा, वाणी का तप, सत्य, मीठा और प्रिय बोलना, ऐसा बोलना जो दूसरों को दुख न दे। उदाहरण, किसी दुखी व्यक्ति को सांत्वना देना। मन का तप, शांति, सहनशीलता, आत्मसंयम, पवित्रता। उदाहरण, गुस्से में भी संयम रखना, ध्यान लगाना। तप के 3 प्रकार। सात्विक तप, श्रद्धा और बिना स्वार्थ। राजसिक तप, दिखावे के लिए। तामसिक तप, अंधविश्वास या शरीर को पीड़ा देने वाला। 7 दान के 3 प्रकार। श्लोक 20 से 22। सात्विक दान, योग्य व्यक्ति को, योग्य समय पर, बिना अपेक्षा के। राजसिक दान, मान सम्मान या बदले की इच्छा से। तामसिक दान, बिना सोच समझ, गलत जगह, अनादर से। उदाहरण, सात्विक, किसी गरीब की शिक्षा का खर्च उठाना। राजसिक, शादी में पैसे देना ताकि लोग तारीफ करें। तामसिक, शराबी को पैसे देना। 8 एयुएम तत्सत का रहस्य। श्लोक 22 से 28। भगवान कहते हैं, एयुएम तत्सत ब्रह्म का प्रतीक है। एयुएम, सृष्टि की मूल ध्वनि, ईश्वर की उपस्थिति। तथ, सब ईश्वर का है, हम सिर्फ साधन हैं। सत, सत्य, पवित्रता और शुभता। उदाहरण, किसी काम की शुरुआत एयुएम से करें तो काम दिव्यता से जुड़ता है। तथ याद दिलाता है कि यह सब भगवान की कृपा है। सत, हमें हर कार्य को पवित्र और सच्चा बनाने की प्रेरणा देता है। नवजीवन की सीख, हमारी श्रद्धा ही हमारे कर्मों को दिशा देती है। गलत श्रद्धा से भटकाव होता है, सही श्रद्धा से मोक्ष। भोजन, पूजा, दान और तप, सबको सात्विक बनाना ही जीवन का लक्ष्य है। जीवन मंत्र। 1 जैसी श्रद्धा वैसा जीवन। 2
सात्विक, श्रद्धा बराबर शांति, सुख और मोक्ष। 3, दिखावे से नहीं, पवित्रता से भगवान प्रसन्न होते हैं। 10 समापन। अध्याय 17 हमें यह सिखाता है कि श्रद्धा बिना विवेक के अंधविश्वास बन सकती है। इसलिए हमें अपने भोजन, पूजा, तप और दान को सात्विक बनाना है। अगर हमारी श्रद्धा सच्ची है तो जीवन अपने आप पवित्र, शांत और सफल हो जाएगा। यही इस अध्याय का सार है।